आज हम आपको आईब्रो बनाना सिखाएंगे। आईब्रो बनाने में हम धागे को किस तरह से पकड़ते हैं और किस तरह से चलाते हैं। तो आपने देखा होगा कि यही थ्रेड पार्लर में यूज किया जाता है। ये थ्रेड जो होता है ना, ये ग्रीन कलर का होता है और ये 40 नंबर का थ्रेड होता है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इस वाले थ्रेड को अगर हम यूज करेंगे तो ये टूटता भी नहीं है और इससे हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। फिलहाल अगर हम घर पे ही थ्रेड बनाना सीखना चाहते हैं, यानी कि धागे को चलाना सीखना चाहते हैं, तो हम जो है रील के धागे से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो रील का धागा होता है ना, ये वैसे टेरिकॉट का लेना चाहिए और व्हाइट कलर का लेंगे तो ये थ्रेड जो है ये भी ठीक होता है। इससे ज्यादा मजबूत ये थ्रेड होता है। तो जब हमने कस्टमर से पैसे लेने हैं तो हमने तो फिर अच्छी थ्रेड का यूज करना है, इसलिए पार्लर में इसी थ्रेड का यूज किया जाता है। और दूसरा, इस थ्रेड्स को अगर हम यूज करते हैं तो इससे दाने भी नहीं होते हैं। ये हर्बल थ्रेड होता है, इस वजह से पार्लर वाले इसी थ्रेड का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम किस तरह से धागे को चलाएंगे और धागे को कैंची की तरह से किस तरह से बनाते हैं, तो आज हम यही आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। धागा लेंगे और रील के धागे से हम धागा चलाने की प्रैक्टिस कैसे कैसे कर सकते हैं आपको मैं ये बताती हूँ। फिर हम हर्बल थ्रेड से भी करेंगे प्रैक्टिस। तो आप किस तरह से सीखेंगे धागा चलाने की प्रैक्टिस, आपको मैं ये बताऊंगी आपको। तो आपने ये जो धागा लेना है और अपने दांतों के बीच में फंसा लेना है। धागा लेना है आपने और इसको इस तरह से फंसा लेना है और फिर यहाँ पर ये 4 उंगलियां लेनी है, इसको अंदर को करना है। 1 2 3 4 5, 5 बार करना है और फिर इसको आपने थंब भी आपने इसके अंदर डाल देना है, इसी के अंदर डाल देना है। फिर इसके बाद इसको ऐसे चलाना है। पहले हमें ये सीधे सीधे चलाना है और फिर हमने ये नीचे नीचे को चलाना है। तो ये जो है रील का धागा है, ठीक है ना, ये पर टूटेगा। अभी आपको तो प्रैक्टिस नहीं है, आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, तो ये धागा हमारा टूटेगा, पर फिर भी काम चलाने के लिए आप इस थ्रेड्स का भी यूज कर सकते हैं। आपने ऐसे करना है और इसको ऐसे चलाना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसी तरह से हमने ये वाला थ्रेड लेना है। अब इस थ्रेड से हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे आपको ये भी बता देते हैं ना। ये तो ये वाला थ्रेड लेना है हमने और इस तरह से हमने दांतों के बीच में फंसा लेना है और ये 4 उंगलियां लेनी है। फिर इनको हमने इस तरह से करना है, यहाँ पर घुमाना है। 1 2 3 4 5 बार घुमा लो आप। फिर इसके बाद इसको इस तरह से चलाना है, ठीक है ना। 4 बार भी घुमा सकते हैं, 5 बार भी घुमा सकते हैं और इसको इस तरह से हमने घुमाना है और फिर इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। अब जब हमने बालों के ऊपर इस थ्रेड को चलाना है, जब हमने खूब प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारी प्रैक्टिस फाइन हो जाएगी, तो जब हमें किसी के भी बालों को हमने निकालना है, तो हमने बालों को कहाँ फंसाएंगे, हम बालों को ये कैंची के अंदर फंसाएंगे। जो ये कैंची चल रही है ना हमारी, इसके अंदर हमने बालों को फंसाना है और बालों को जड़ से निकालना है। अब जैसे बालों का डायरेक्शन हमारा नीचे की साइड है, तो हमने उसके अपोजिट साइड में जाना है और बालों को यहाँ फंसाना है और फिर हमने बालों को जड़ से निकालना है और इस तरह से हम बाल निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।